गौर सिंह और आप सभी का मेरे सूरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारे यहाँ पर बड़े बड़े दुर्गों का निर्माण हुआ है, बड़े बड़े ऐतिहासिक नगर बसाए गए हैं जहाँ पर राजे महाराजा अपने समय में शासन करते थे और वो ऐसे स्थान का चयन करते थे जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से, जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो और उसकी खोज करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाते थे। और उस जमाने के अंदर एक सुकून देखने की प्रथा हुआ करती थी, जो आज भी हमारे बहुत सारे गाँवों में आज भी कभी शुभ कार्य से पूर्व मुहूर्त देखा जाता है, उसी प्रकार से सुकून भी देखा जाता है। और वो जो सुकून अच्छे होते हैं तो उस स्थान का अथवा उस कार्य को किया जाता है। दोस्तों, हमारे राजस्थान की छोटी सी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण रियासत देवड़ाओं की सिरोही, उसकी स्थापना भी खरगोश की वीरता को देख करके उस स्थान पर सिरोही की राजधानी को बसाया गया। उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया जो इस वीडियो के अंत में लगाऊंगा, आप देखना। इसी प्रकार से बीकानेर की भी स्थापना की गई, वो भी एक सांप को देख करके और वहां पर सुकून देख करके, और बीकानेर की भी स्थापना की गई, उसकी भी जानकारी मैंने वीडियो में दी है। ऐसे नगर बसाए गए हैं जहां पर कोई किसी न किसी प्रकार की उसके पीछे कोई कहानी है। तो दोस्तों, आइए आज मैं आपको एक ऐसा ही बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान जो किसी जमाने में हमारे गुजरात की समृद्धिशाली राजधानी हुआ करती थी, जहां का इतिहास बड़ा गौरवशाली है। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने पाटन की जानकारी दी, तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि पाटन शहर की स्थापना कैसे हुई, किसने की, इसके पीछे की क्या कहानी है, कौन सा वो सुकून देखा गया जिसके आधार पर वहां पर राजधानी बनी, और पाटन का नाम अनहिल पाटन अथवा अनहिलवाड़ा पाटन क्यों कहा जाता है, ये इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों रखा गया। तो इसके पीछे बहुत ही रोचक कहानी है, आप जुड़े रहें और पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, वनराज चावड़ा गुजरात के बहुत पराक्रमी वीर योद्धा हुए हैं। वो अपना एक ऐसी राजधानी बसाना चाहते थे जहां सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, उसकी खोज वो कर रहे थे। और उन्होंने बहुत सी जगह संदेश भी भिजवाया था कि किसी को उपयुक्त स्थान लगे तो मुझे सूचित करें। दोस्तों, एक ग्वाला था जिसका नाम था अनहिल, जो बहुत ही सियाना था, सीधा था, लेकिन उसको भी इस बात की जानकारी थी कि चावड़ा राजा है, वो राजधानी बसाने के लिए वहां पर कोशिश कर रहा है। दोस्तों, एक दिन की बात है, अनहिल ग्वाला अपने भेड़ों को लेकर के चराने के लिए जंगल में गया। घना जंगल था, वहां गया। घने जंगल के अंदर वहां शेर रहते थे। शेरों ने भेड़ों के झुंड को आते हुए देखा तो घात लगा करके बैठ गए। इतने में जैसे ही पास में होकर के भेड़ों का झुंड जा रहा था तो उन्होंने घात लगा करके एक भेड़ के ऊपर एक शेर ने हमला कर दिया। हमला किया तो भेड़ भागता हुआ जंगलों की तरफ ही गया, और आगे जाकर के जैसे ही वो शेर उसको पकड़ने के लिए लपका तो भेड़ बिल्कुल सामने फिर गया, और सामने फिर गया, जिसके कारण से शेर भी डर गया और शेर को अंतोगत्वा धूम दबा करके वहां से भागना पड़ा। हमने नेशनल ज्योग्राफी में अनेक बार इस प्रकार के दृश्य देखे हैं, ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। नेशनल ज्योग्राफी में देखे हैं, कई बार छोटे छोटे जानवर होते हैं वो भी शेर के सामने मुकाबला करते हैं। बिल्डर वीच हो या अपने जेबरा हो या भैंसे, कई बार शेर को फेंक देते हैं। तो दोस्तों, जब भेड़ शेर के सामने भिड़ गया और उसकी वीरता को देखा, तब फिर जो ग्वाला था अनहिल, उसने सोचा कि वहां तो डर के मारे ये भेड़ भागा था, लेकिन इस स्थान पर आकर के उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो शेर से मुकाबला करने लग गया और शेर को आखिर में वहां से भागना पड़ा। निश्चित तौर पर उसने ये सोचा कि ये भूमि का कारण है, ये सूरवीरों की भूमि है। अब क्या था, उसको पता तो था कि वनराज चावड़ा जो राजा है वो राजधानी के लिए कोशिश कर रहे हैं, जगह एक अच्छे नगर बसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उसने एक संदेश भेजा वनराज चावड़ा को और कहा कि मैंने एक ऐसा स्थान देखा है जहां पर आप ये नगर बसाओगे तो जीवन में कभी भी आपकी पराजय नहीं होगी, कोई आपको जीत नहीं पाएगा। अब क्या था, वनराज चावड़ा अपने सैनिकों के साथ में वहां पर आ गए जहां अनहिल रहता था। अनहिल को आकर के कहा कि बताओ वो जगह कौन सी है। तो अनहिल ग्वाले ने कहा कि महाराज, पहले मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। बोले कौन सी शर्त है? बोले मैं आपको बता रहा हूं, वो नगर आप वहां बसाओगे, लेकिन उस नगर के साथ में मेरा नाम भी रहेगा, मेरा नाम उसमें जोड़ा जाएगा, तभी मैं आपको वो स्थान बताऊं। बोलो शर्त मंजूर हो तो मैं आपको बता दूं। वनराज चावड़ा ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप बताओ वो कौन सा स्थान है। अब ग्वाला वहां लेकर के जाता है, जो आज वर्तमान में पाटन है वहीं पर ले जाता है, और वहां ले जाकर के वो पूरा वृत्तांत सुनाता है, वो स्थान दिखाता है जहां आज गढ़ बना हुआ है, वो स्थान बताता है। और पूरा वृत्तांत सुनाने के बाद में वनराज चावड़ा को भी वो स्थान बहुत ही अच्छा लगा। वहां जाकर के उनको भी अलग प्रकार की एक फीलिंग होने लग गई, तो उन्होंने बिल्कुल हामी भरी और उसके पश्चात वहां पर पाटन शहर की स्थापना का विचार किया। और उस दिन फिर वहां पर नींव का पत्थर रखा। ये जो तिथि थी वो थी विक्रम संवत 901 वैशाख शुक्ल पक्ष तीज को, और रोहिणी नक्षत्र और विजय मुहूर्त में पाटन की नींव वनराज चावड़ा ने अपने अनेक सैनिकों के साथ में, परिवार के साथ में विधि विधान से
ब्राह्मण की उपस्थिति में विधि विधान से नींव रखी गई। लेकिन दोस्तों उससे पहले वहां पाटन के घने जंगलों में वहां भील रहते थे, भीलों का बाहुल्य क्षेत्र था, और उन्होंने फिर उनको समझौते के तहत वहां से स्थानांतरित किया और फिर उनको आबू भेजा। जो आबू में आज भी जो रहते हैं भील समुदाय के आदिवासी लोग, वो वहीं से आए हुए हैं। फिर आबू के अंदर फिर उन्होंने, उस समय आबू भी गुजरात का हिस्सा था, तो वहां पर उनको स्थापित किया और उसके बाद में उस स्थान पर उन्होंने नींव रखी और उसके बाद में किले का निर्माण करवाया और फिर पाटन नगर बसा। उसके बाद में एक से एक पराक्रमी राजा हुए हैं जिनका बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। मूणोदनैंसी द्वारा लिखा गया मूणोदनैंसी की ख्यात भागद्वितीय के पृष्ठ संख्या 321 और 322 पर इसका उल्लेख है। नींव रखने के बाद में अणहिल ग्वाला द्वारा रखी गई शर्त के अनुसार इस पाटन का नाम रखा गया अणहिलवाल पाटन। अणहिलवाल पाटन जो आज दिन तक प्राचीन उसका नाम है, हम लोग पाटन ही बोलते हैं संक्षिप्त में, लेकिन पूरा नाम अणहिलवाल पाटन है। और इस प्रकार से इस ग्वाले द्वारा बताई गई जमीन को वहां राजधानी बनाया, ग्वाले का भी नाम अमर कर दिया। इसके बाद में पाटन बहुत समृद्धशाली राजधानी भी रही। वनराज चावड़ा ने पाटन पर 60 साल तक राज किया। देखो दोस्तों, सुकून देखा उसका, उसके अनुरूप उनको फल भी मिला। 60 साल तक वनराज चावड़ा ने पाटन पर शासन किया। बेटा योगराज उसके बाद में गद्दी पर बैठा, उसने 9 साल तक शासन किया। उसके बाद में रत्नादित्य राजा बने और वो भी काफी समय तक शासन किया। फिर बैरी सिंह पहाड़ पर बैठे, उन्होंने भी काफी समय तक शासन किया। फिर उसके बाद में खेमराज और चामुंडराय, उसके बाद में उनके बेटे अडराज वहां पर फिर शासन किया। और उसी दौरान उनके भाणेज मूलराज सोलंकी ने, जो उनका भाणेज था, उन्होंने अपने मामा का और अपने मामा के बेटे भाइयों का वध करके और फिर पाटन पर चावड़ों का राज समाप्त किया और सोलंकियों का राज स्थापित किया। इसकी भी बहुत रोचक कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी कहानी है, तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मूलराज ने अपने मामा और अपने भाइयों का वध किया और साथ ही साथ सत्ता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से अपने माँ की भी उन्होंने हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, अपनी सगी माँ की भी हत्या कर दी और फिर मूलराज सोलंकी है वो पाटन का राजा बना और उसके बाद की कहानी आगे बढ़ी। तो दोस्तों, ये था वीडियो। जो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।